सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषां सुधीजनानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज हम लोग पुनः शिवराज विजयम जो कि महाकवि अंबिका दत्त व्यास प्रणीत है, उस ग्रंथ के विषय में कल हम लोगों ने चर्चा जो की थी, उसमें हम लोगों ने जाना था कि कोई अनिर्दिष्ट नाम का ब्रह्मचारी भगवान श्री रामचंद्र के कुल के मूल को प्रणाम करता हुआ अपनी कुटिया से बाहर निकला। जब वह कुटिया से बाहर निकलता है तो होता क्या है, कहा अहो चिररात्राय सुप्तोहम स्वप्नजाल परतंत्रेणैव महान पुण्यमयः समयोतिवाहितः संध्योपासन समयो अस्मद्गुरुचरणानां तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि इति चिन्तयन् कदलीदलम् एकमाकुञ्च्य तृणसकलैः सन्धाय पुटकं विधाय पुष्पावचयं कर्तुमारेभे। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि अहो, ये आश्चर्य द्योतक अव्यय है। जैसे हम लोग ग्रामीणांचलों में प्रायः देखते हैं, अरे भाई आपके साथ ऐसा हुआ, या आप इतनी उन्नति कर गए। इस भाव का द्योतन कराने के लिए संस्कृत भाषा में अहो इस अव्यय पद का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रह्मचारी बटु भी जब प्रातःकालीन बेला में सूर्य की लाल लाल किरणें जब ब्रह्मचारी की कुटिया में प्रविष्ट हो जाती हैं, या भगवान अपने सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव से उसके ब्रह्मचारी बटु के कुटिया क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, उस समय वह बटु जगता है और तुरंत उसको प्रायश्चित्त होने लगता है। क्यों? कहा चिररात्राय सुप्तोहम, चिररात्राय सुप्तोहम। चिररात्राय अर्थात बहुत देर तक, मैं बहुत देर तक, अहम द्विज बालक, जो मैं ब्राह्मण बालक हूं, मैं रात्रि में बहुत देर तक जो है सुप्तः शयन करता रहा। मैं रात्रिकालीन बेला में जब मैंने शयन किया तो सूर्योदय हो गया, अभी तक मैं सोता रहा। स्वप्न जाल परतंत्रेणैव, स्वप्न जाल अर्थात कहने का अभिप्राय है कि निद्रा रूपी जाल के अधीन होने के कारण, जो निद्रा रूपी जाल है उस जाल के अधीन हो जाने के कारण महान पुण्यमय, अत्यंत पुण्यमय जो काल था, समय, उस काल को अतिवाहिता अर्थात नष्टीकृता, जो मैं रात्रिकालीन बेला में देर रात तक सोता रहा, सूर्योदय हो गया, अभी तक मैं सोता रह गया, इस कारण से उसको प्रायश्चित हो रहा है कि मैंने तो अपना अत्यंत पुण्यवान समय अतीत कर दिया, व्यतीत कर दिया, व्यर्थ हो गया मेरा ये तो काल। इसी बात को हमारे पूज्य गुरुदेव आदरणीय पूज्यपाद गोपाल महोदय जी, जो कि आयुषग्राम चिकित्सालय के उद्घाटक हैं और आयुषग्राम गुरुकुलम के जो संस्थापक हैं, वो प्रति दिवस हम लोगों को प्रतिबोधित करते हुए बताते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति निद्रा पान करता है या निद्रातुर होता है, ऐसी अवस्था में उसका पुण्य क्षय होता है। तो उसी बात को अंबिका दत्त व्यास जी भी निरूपित करते हुए बताते हैं ब्रह्मचारी के माध्यम से कि वो ब्रह्मचारी प्रायश्चित्त कर रहा है। कह रहे हैं समयः अतिवाहिता, मैंने उस समय का अतिक्रमण कर दिया। और समयोयम अस्मद्गुरुचरणानाम, अस्मद्गुरुचरणानाम अर्थात हमारे पूज्यपाद गुरुदेव जी, हमारे पूज्यपाद आचार्यपाद, अयम मन यह संध्योपासन समय, संध्योपासन समय अर्थात संध्या करने का समय है। हमारे जो मैंने समय व्यतीत कर दिया या व्यर्थ में गमा दिया,
सो करके वह समय हमारे गुरु जी के संध्या करने का है। तत् अर्थात इसलिए सपदि अकुसुमानी अवचिनोमी, सपदि माने शीघ्र ही, तुरंत, कुसुमानी अर्थात फूलों को, अवचिनोमी माने तोड़कर संकलित करना चाहिए। इस टाइम मुझे गुरु जी का ये संध्योपासन समय है, इस समय मुझे पुष्पों को तोड़ करके वहाँ गुरु जी का जहाँ संध्या स्थल है उस स्थल में मुझे पुष्प पहुँचा देना चाहिए था। तत्सपदी अवचिनोमी कुसुमानी, अब मुझे शीघ्र पुष्पों को तोड़ना चाहिए, ऐसा जल्दी जल्दी सोचता हुआ, इति चिंतयन, ऐसा विचार करता हुआ, कदली दलम एकम आकुंच्य, कदली दलम अर्थात कदली माने होता है केला, तो कदली दलम अर्थात केले का पत्ता, दलम माने दलम पर्णम, तो केले के पत्ते को लेकर के आकुंच्य माने उसको तोड़ा, और तृण सकलई ही, तृण खंडई ही, तृण खंडों के द्वारा क्या किया, पुटकम विधाय, तृण खंडई ही संधाय, संधाय अर्थात जोड़ करके, संधि का मतलब होता है जोड़ना, तो संधाय माने जोड़ने के लिए, तृण खंडों को लिया और पुटक बनाने के लिए, पुटक होता है दोना, तो कहा पुटकम विधाय, तो पहले कदली दल माने केले के पत्ते को तोड़ा और उसको तृण खंडों से बांधा और उससे एक दोना बनाया, उसको संस्कृत में पुटक कहते हैं। तो पुटकम विधाय पुष्पावचयम कर्तुमारेभे, पुष्पावचयम अर्थात पुष्पों का चयन करना, कर्तुम माने करने के लिए, आरेभे माने आरंभ किया। अर्थात सारांश रूप में अगर हम चर्चा करें तो जो ब्रह्मचारी बटुक है वह ब्रह्मचारी बटु सूर्योदय बेला में जगता है तो उसको प्रायश्चित तो होता है कि मैंने अपना अत्यंत पुण्यवान समय व्यर्थ में ही नष्ट कर दिया, इस समय मुझे गुरु जी के पूजन के लिए, संध्योपासन कर्म को संपादित करने के लिए पुष्प इत्यादि सब सामग्री पहुंचाना चाहिए था, और इस समय मुझे संध्योपासन कर्म संपादित करना चाहिए था, मैंने अपना समय व्यर्थ में ही नष्ट कर दिया। इसलिए जल्दी जल्दी उठता है वह ब्रह्मचारी और कदली अर्थात केले के पत्ते को लेकर के तृण खंडों से उसको बांध करके एक दोना तैयार करता है, और दोने को तैयार करने के उपरांत उसी दोने में ही पुष्प तोड़ना प्रारंभ करता है। ये इस गद्य खंड का ये भाव है। आइए हम लोग कुछ व्याकरणात्मक दृष्टि से विचार करते हैं। तो सुप्तः ये स्वप धातु से अक्ता प्रत्यय होने पर निष्ठा, इससे निष्ठा संज्ञा, और अक्तवतु निष्ठा, तो अक्ता प्रत्यय होता है जिससे स्वप अक्ता होता है। और एक सूत्र है वच स्वपी यजादि नाम कीति, वच्यादि नाम स्वपादि नाम धातु नाम संप्रसारणम भवति किति। तो कित प्रत्यय पर में हो तो स्वपादि धातु और वचादि गण पठित जो धातु हैं, वच धातु, स्वप धातु और यजादि गण पठित जो धातु हैं उनको क्या होता है, संप्रसारण होता है, कित प्रत्यय परे रहते। तो यहाँ पर स्वप धातु है, कित प्रत्यय है अक्ता प्रत्यय, इसलिए संप्रसारण हो जाता है। तो सुप्तः यह पद निष्पन्न होता है। पुण्यमय, ये पुण्य इस प्रातिपदिक से मयट प्रत्यय होता है, तत्प्रकृत वचने मयट, इस सूत्र के द्वारा। अवचिनोमी, अव उपसर्ग पूर्वक चीय चयने धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में अवचिनोमी यह पद निष्पन्न होता है। चिंतयन चिति संज्ञाने धातु से, चिति संज्ञाने धातु है और इकार की संज्ञा हो जाती है। एक सूत्र है इदितो नुम धातु हो, अर्थात जो धातु इदित हो, अर्थात ह्रस्व इकार की इत संज्ञा हो गई हो जिस धातु में, ऐसी जो धातु, उस धातु को नुम का आगम होता है। तो नुम है मित, मित अंत्यावयव होकर के बैठता है, तो धातु बनी चिंत, और इस चिंत धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होता है, तो चिंतयन यह पद निष्पन्न होता है।
इस सत्री प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है लटः सत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे। आकुंच्य आंग उपसर्ग पूर्वक कुंच धातु से लेप प्रत्यय होता है तो आकुंच्य यह पद निष्पन्न होता है। संधाय सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लेप प्रत्यय करेंगे तो संधाय यह पद निष्पन्न होता है। आरे भी ये आंग उपसर्ग पूर्वक रभ धातु से लिट लकार तिप प्रत्यय तो रेभे रेभाते रेभिरे इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो यह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इस प्रकार से कुछ व्याकरण निष्ठ पदों की चर्चा हम लोगों ने किया। अब कुछ संध्यंत पद हैं जैसे सुप्तोहम। यहाँ पर सुप्तोहम में अतो रोर प्लुताद प्लुते जो आप लोगों ने शिवोर्च्य पढ़ा होगा तो आप इसको सुप्तोहम इस पद की संधि समझ पाएंगे। और समयोतिवाहितः समयः अतिवाहितः, यहाँ पर समय से हम जब सुविभक्ति लाएंगे तो समय सकार बचेगा, उकार की संज्ञा हो जाती है तो समयस और अतिवाहितः। सकार के स्थान में रू हुआ, उकार की संज्ञा होगी, रा को ऊ हो गया किससे अतो रो प्लुता प्लुते इस सूत्र के द्वारा और गुण हो गया तो बना समयो। अब ओकार है, ओकार से ह्रस्व आकार पर में है तो एंगा पदांता दति एक सूत्र है, इससे पूर्व रूप हो जाता है तो समयोतिवाहिता ऐसा यह पद निष्पन्न होता है। संध्योपासन संध्या प्लस उपासन तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी तो संध्योपासन पद निष्पन्न होगा। अब स्वप्न जाल परतंत्रेण यहाँ पर तत्पुरुष समास है। स्वप्न एव जालम स्वप्न जालम तस्य परतंत्रेण स्वप्न जाल परतंत्रेण। कदली दलम ये षष्ठी तत्पुरुष है समास है। कदल्याह दलम कदली दलम। तृण सकलैहि यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष है। तृणानाम सकलाः तृण सकलाः तैहि तृण सकलैहि। पुष्पावचयम यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष भूयिष्ठ पद है। पुष्पाणाम अवचजः पुष्पावचजः तम पुष्पावचजम। ऐसे विभिन्न प्रकार के पदों का निर्देश किया गया है। तो आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे, आप लोगों की उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इस प्रकार की मंगल कामनाओं के साथ आप लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। नमो नमः।